हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भक्तजनों का जो कि वर्तमान समय में लाइव उपस्थित हैं, सजीव प्रसारण को देख रहे हैं, आप सभी का मेरा हार्दिक नमन, हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी लोग जो इस रिकॉर्डिंग को बाद में अवलोकन करेंगे, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और सादर अभिनंदन। तो आशा है कि जो पूर्ववर्ती सप्ताह जो बीता, आप सभी के जीवन में पूरा कृष्णमय रहा होगा। आप सभी लोग भक्ति के नियमों का तत्परता से पालन कर रहे होंगे और सभी लोग जो है नियमित रूप से भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं। और ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। इस मास में प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान की सेवा में संलग्न हो। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन है। तो आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय की हम चर्चा करेंगे। और इस 13वें अध्याय का शीर्षक है राजा धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो वैदिक सनातन धर्म है उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। 4 वर्ण है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 आश्रम है, 4 वर्ण है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। और 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और मनुष्य जीवन का 4 पुरुषार्थ भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति तब हो पाएगी जब हम लोग संन्यास, जब सारी भौतिक चीजों से विरक्त हो पाएंगे। और जब तक कोई व्यक्ति विरक्त नहीं होता तब तक इस भवबंधन से पार नहीं हो पाए। तो हम सभी लोग अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करते रहेंगे तब तक, जब तक कि हम इस भौतिक इच्छाओं से, भौतिक उत्कंठाओं से, भौतिक कामनाओं से हम विरत नहीं हो जाते। और आज का जो विषय है, आज श्रीमद् भागवतम के जिस अध्याय की हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र जो कि इतनी सारी विपदाओं को सहने के बाद उन लोगों के साथ में निवास कर रहा था जिन लोगों ने उसके पुत्र को मारा, और फिर वहां से जाने की उसकी उत्कंठा और इच्छा नहीं हो रही थी। फिर किस तरह से विदुर ने उनको समझाया, उनको उल्हाना दी, उनको चिताया, और फिर वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति सजग हुए और सब कुछ त्याग करके वो भगवत साक्षात्कार के लिए आगे बढ़े। तो हम सारी लोग जो है, जैसा कि 15वें अध्याय में भगवद गीता में बताया गया है कि हम सारे लोग जो है वो हमारी ग्रंथियां जो है बंधी हुई है, अज्ञान रूपी ग्रंथियों से हम बंधे हुए हैं। तो ज्ञान रूपी तलवार से उन ग्रंथियों को हमें काट करके अपने आप को स्वतंत्र करना है। तो जब तक हम इस भौतिक शरीर से अपने आप को संलग्न करते रहते हैं तब तक इस भौतिक संसार में बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान के चक्षु से इस भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि जो दिव्य ग्रंथ हैं, उन ज्ञान के चक्षु से जब हम आप्लावित होते हैं और उस ज्ञान को अपने जीवन में, उस ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो इस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और हम भगवान के दिव्य शाश्वत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। वो धाम, वो स्थान जहाँ पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, ना कोई कष्ट है, ना पीड़ा है, ना कोई चिंता है। तो हम उस वैकुंठ जगत को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो आइए हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। 13वें अध्याय की वेशना सुनने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में जो ज्ञान आज हमें प्राप्त होने वाला है, उस ज्ञान के कुछ अंश जो है अपने जीवन में लगाने का प्रयास करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, अवलोकन करते हैं और प्रयास करते हैं कि इस ज्ञान की जो धारा बह निकली है उससे कुछ लोटा पानी जो है हम अपने लिए ले लें। तो जब वर्षा होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उस वर्षा के पानी का संचय नहीं करते, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने आवश्यकता के अनुसार उस वर्षा के जो जल है उसको संचित कर लेते हैं, जो उन्हें आगे चल करके काम आता है। तो ये श्रीमद् भागवतम की जो श्रृंखला या चर्चा है, श्रीमद् भगवद गीता की जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो ज्ञान की धारा बह रही है। श्रील प्रभुपाद जी की अहितु की कृपा से हमें ये दिव्य शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या करना है, दिव्य शाश्वत ज्ञान, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसके कुछ अंश को अगर हम समायोजित कर लें, समाहित कर लें, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर लें, उपयोग कर लें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उसका सार सिर्फ यही है कि हमें प्रत्येक दिन, हर दिन, नित्य प्रतिदिन 16 माला भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप इस नियम को पालन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने सारे सार के सार को समझ लिया। और इस नियम का पालन करना इस मनुष्य जीवन, इस कलयुग में बहुत ही नितांत ही आवश्यक है।
तो आइए मैं आप सभी लोगों के लाभार्थ स्क्रीन शेयर करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें यह अवगत कराएं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो इस अध्याय में कुल मिलाकर के 60 श्लोक हैं और 1 से 6 में विदुर की तीर्थ यात्रा से वापसी के विषय में बताया गया है, 6 से 13 में स्वागत और विचार विमर्श, 14 से 17 में विदुर के रुकने का कारण, 18 से 28 में धृतराष्ट्र को विदुर को निर्देश देना, 29 से 37 में धृतराष्ट्र, गांधारी व विदुर का गमन, 38 से 50 में नारद का आध्यात्म द्वारा युधिष्ठिर के माया का संशय का दूर करना और अंतोद्गत 51 से 60 में चाचा व चाचियों की भविष्य की गतिविधियां। तो आइए आज के जो श्लोक की संख्या है थोड़ी सी अधिक है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे समय की बाध्यता को देखते हुए। थोड़ा अगर समय ऊपर नीचे हुआ तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच विदुरतीर्थ यात्रायां मैत्रोदात्मनो गतिम ज्ञात्वा आगता हस्तिनापुरम तया आवापत विवित्सता। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर से हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए थे। तो जैसा हम सभी जानते हैं, विदुर जो थे वो युद्ध में सहभाग नहीं लिए थे, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें क्या किया था, बहुत ही बुरी तरह बेइज्जत किया था। और उस बेइज्जती के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अब जाता हूँ तीर्थाटन, मैं अपने लिए, मैं अपने ऐसे मालिक के संरक्षण में था जो कि जिसे मेरे ज्ञान का कोई भी उपयोग नहीं करना या मुझे बेइज्जती करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जाकर थोड़ी सी तपस्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रायश्चित कर लेता हूँ। और इस कारण पूरी महाभारत की दौरान वो तीर्थ यात्रा पे थे। अब वो है तीर्थ यात्रा पूरा करके वापस आ गए। यावत् कृतवान प्रश्नानां शत्ता कौशार वाग्रता जात एका भक्ति गोविंदे तेभ्या च उपरारंभ। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेमयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो अभी हमें समझ में आता है कि यह विदुर और मैत्रेय का संवाद चल रहा था, जहां पर विदुर जी है मैत्रेय मुनि से कुछ एक प्रश्न पूछे। तो आगे चल के जो है ये संवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो किसी क्रमानुगत तरीके से नहीं बताई गई है, क्योंकि चर्चा है तो आगे पीछे जो है संवाद आते जाते रहेंगे। तो हमें इससे विचलित नहीं होना कि ये कैसी चीजें हो रही हैं। तो क्रमानुगत नहीं होती। जैसे वर्तमान क्रिया जो होता है वो क्या होता है, वो क्रम के अनुसार होता है, अभी ये हुआ उसके बाद ये हुआ इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो जैसी जैसी चर्चा होती है उस तरह से उन विषयों को उसमें समाहित करते हुए, सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तम बंधुगतम दृष्टा धर्मपुत्रे सहानुजा धृतराष्ट्रो युत्सश्च सूत साद्रात पृथा गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोतरा कृपी अन्यश्च जामया पांडो ज्ञाता सुस्ता स्त्रिया। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों तथा स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर के तेजी से उनको ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त हो गई। तो विदुर जो थे वो सर्वग्राह थे, वो सभी के प्रति उनका स्नेह था, और चूंकि वो धर्म की प्रतिमूर्ति थे तो किसी से ईर्ष्या इत्यादि नहीं करते थे और अजातशत्रु थे। तो जो भक्त होता है, जो साधु का लक्षण जो बताया गया है शास्त्रों में, वो कहा गया है तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजातशत्रु शांतैव साधु साधु भूषणम। तो अजातशत्रु वो होता है जो सबके लिए करुणा का भाव रखता है, सबके लिए मैत्री का भाव रखता है। तो यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके प्रति उनको गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के बच्चों के प्रति, कौरवों के प्रति उनके विषय में उनके मन में कभी दुराग्रह नहीं रहा और उन्होंने सदैव धृतराष्ट्र और उनके परिवार को सदचेतना ही दिया, सतमार्ग ही बताने का प्रयास किया। और ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए सब जीवों के प्रति करुणा का भाव रखता है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखता है और सबकी भलाई के विषय में सोचता है, उससे ईर्ष्या कौन कर सकता है, उसका स्वागत कोई क्यों ना करना चाहे। प्रति उज्मु परहर्षेण प्राणम तन्वा युवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिवंगा अभिवादने। वे सब
प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलकर के एक दूसरे का स्वागत किया। तो अब मिले हैं तो एक दूसरे का स्वागत सत्कार करते हैं। मुमुचु प्रेम बाष्पोघम विरह औत्कंठ्या कातर राजा तम अर्यम चक्रे कृत आसम परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो मानो देखिए बहुत ही स्वाभाविक जो है व्यवहार यहाँ पर जो कौरव और पांडव पक्ष के लोग जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। मानो उनका हृदय लौट आया है। जब कोई हमारा रिश्तेदार होता है और हमारे घर पे कोई दुर्घटना घटी हुई होती है और मानो कोई भी रिश्तेदार, हमारा जो प्रिय रिश्तेदार आ जाता है, तो हमारी आंखें जो है वो आंखें जो है अश्रुओं से भर जाती हैं, आंसुओं से लबलबा जाती हैं जब हम देखते हैं ना कि हमारे घर पे और इन पांडवों के साथ, कौरवों के साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है जिसमें उनका पूरा वंश जो है उसका सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मरे गए और कितने सारे योद्धा मारे गए। साथ ही साथ कितनी जो पत्नियां थी, कितनी जो बच्चे थे अनाथ हो गए, पत्नियां विधवा हो गई। और ये सारे लोग जब देखे, जब विदुर को, जो कि उनके ससुर लगते होंगे, अलग अलग रिश्तेदारियां जब लगती हुई उनको देखे तो वो करुणा से विहल हो गए। तम भुक्त्वावन्तं विश्रांतं आसीनं सुखमासने प्रश्य अवनत राजा प्राह तेषां च शृणावतम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए, जब कोई रिश्तेदार आए तो तुरंत हमें उनसे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए कि क्या आए, कैसे आगे, कहाँ थे ये थे। उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार से बैठाना चाहिए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनको बैठने के आसन इत्यादि देना चाहिए। खिला पिला करके जब आराम से, जब व्यक्ति एकदम संतुष्ट हो जाए तब जाकर के उससे चर्चा करने लग जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार है तुरंत उससे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, पानी पूछते नहीं कि भैया पानी पियेंगे क्या आप, या फ्रेश होना चाहते हैं क्या आप, या कुछ आपको कपड़े तो बदलने के लिए, सब हम जानकारी तुरंत सवाल पे सवाल दागते रहते हैं जैसे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न उत्तर हो रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहा है। तो हमें रिलैक्स, हमें आराम से उन्हें समय देना चाहिए और जब वो एकदम सारे क्रियाओं से निवृत्त हो जाए, भोजन इत्यादि पा ले, तब जाकर के प्रश्न पूछने चाहिए। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मर्था नो युष्मात् पक्ष छाया समेधितान विपता गणात विषाग्नियादे मोचिता यत्सा मातृका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों में रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो यहाँ पर अब युधिष्ठिर महाराज अब उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए एहसानों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। किस तरह से युधिष्ठिर महाराज, विदुर जी ने क्या किया, इन पांडवों का संरक्षण किया खतरे के समय। तो ऐसे ही हमें भी जो है, कभी भी जब वार्ता की शुरुआत करें तो कभी भी अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, अपनी ढोल नहीं पीटनी चाहिए। हमें सामने वाले व्यक्ति के महानता का और उसके वैशिष्ट का हमें प्रदर्शन करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप कितने महान हैं। अगर हम पे उन्होंने कुछ अनुग्रह किया है तो उसके विषय में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और वही चीज यहाँ पर युधिष्ठिर कर रहे हैं कि जब वो सारे लोग जब वो लाक्षागृह में उनको जलाने की जब बात हुई थी तो अपरोक्ष रूप से विदुर जी ने ही उनको क्या किया था, उनको अवगत कराया था कि किस तरह से खतरा हो सकता है। तो अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो है उन विषयों को, उन लीलाओं को याद करते हुए कुछ कह रहे हैं। कयावृत्या वर्तितम वाचारिदा शितिमंडलम तीर्थानी क्षेत्र मुखानी सेवातीनी यह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थानों तथा तीर्थ स्थानों की सेवा की। तो जब विदुर महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए तीर्थ यात्रा पर, तब यहाँ पे स्वाभाविक प्रश्न है, जैसे हम कहते नहीं है कि आप मुंबई में क्या कर रहे थे, जीविकोपार्जन कैसे करते थे, कोई नौकरी करते थे क्या, पैसा कहाँ से मिलता था, इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह से अब यहाँ पे भी स्वाभाविक चर्चा कर रहे हैं कि आप दर्शन करने गए थे तो वहां पे जीवनापन कैसे हुआ आपका, और कहाँ कहाँ आपने दर्शन की और सेवा किया। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतास्थेन गृदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र होते हैं, चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान में परिणित कर देते हैं। तो तीर्थ स्थान वो नहीं होता जहाँ पे हम जाते, तीर्थ स्थान वो होता है जहाँ पे भगवान के भक्त जाते हैं। तो जहाँ पे भगवान के भक्त जाते हैं अपने आप तीर्थ हो जाता है। जैसे राधा दामोदर मंदिर अगर आप गए होंगे वृंदावन में, तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का कमरा है। तो वो कमरा जो है सामान्य कमरा था, लेकिन चूंकि वहां पर श्रील प्रभुपाद जी रहे इसलिए वो कमरा क्या हो गया, तीर्थ हो गया।
और जो सारे भक्त जाते हैं वृंदावन, राधा दामोदर जरूर अवश्य जाते हैं, और राधा दामोदर अगर गए तो प्रभुपाद जी के कमरे का भी अवश्य दर्शन करते हैं। या जैसे न्यूयॉर्क में टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, तो पहले वो पार्क साधारण पार्क था, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए वो तीर्थ स्थान है, क्योंकि वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के पहले संकीर्तन का वहां पे पदार्पण किया, और उसके बाद से प्रचार को आगे बढ़ाया। तो वहां पे अब जब कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क जाता है तो उस टॉम्किन स्क्वायर पार्क में भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। तो इसी तरह से भगवान के भक्त जहां जाते हैं वो अपने आप ही तीर्थ स्थल हो जाता है। अपीना सुहृदेता बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुत्वा वा यद्वा स्वपूर्या सुखामास ते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण के विषय में पूछते हैं, भगवान के विषय में पूछते हैं कि अगर आप द्वारका गए तो वहां पे क्या हाल चाल है। तो जो हमारे रिश्तेदार, जब हम कभी जाते हैं कोई शहर में, अगर कोई जाता है और वहां पे हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो परस्पर हम पूछते हैं, अरे भाई आप वहां पे चाचा के यहाँ पे गए थे क्या? सूरत गए, मान लीजिए कोई सूरत में रिश्तेदार रह रहा है, तो हम पूछते हैं सूरत में आप गए थे और चाचा से मिले क्या? या कोई भोपाल में रह रहा है, अरे मौसी भोपाल में रहती है, भोपाल गए थे आप, तो आप मौसी के यहाँ पे जा पाए क्या? तो हम बोलते नहीं नहीं, समय नहीं था हमारे पास, समय का अभाव था, अगली बार जाएंगे तो अवश्य जाएंगे। इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज भी पूछ रहे हैं। इति युक्ता धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयात् यथानुभूतम क्रमशो विना यदुकूलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने कहा, सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, केवल वधुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने अपने सारे तीर्थ यात्रा के सारी घटित जो घटनाएं थी उनका तो अवलोकन कर दिया, लेकिन यदुवंश जिसमें भगवान स्वयं अवतरित हुए थे, उस वंश का नाश हो गया था, इस कथा को महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने नहीं बताया। हम आगे देखेंगे क्यों नहीं बताया। ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेद्यत सकरुणो दुखी तना द्रष्टुमक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा सही घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तो विदुर जी चाहते थे कि ये जो पांडव हैं दुखी ना हो, क्योंकि जब उन्हें ये पता चलता कि उनके प्राणों से प्रिय यदुवंश के सारे योद्धा, ये सारे जो उनके रिश्तेदार थे सारे मारे गए, तो बहुत ही विफल हो जाते, और विदुर जी जो है उनको दुखी नहीं देख सकते थे। इस कारण उन्होंने इस घटना का वर्णन उनके समक्ष नहीं किया। कश्चित् कालम अथा आवत्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातु ज्येष्ठस्य श्रेयकृता सर्वेषां सुखम आहवन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार इन्हें सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तो अब जो है अपने उनका मूलभूत उद्देश्य वहां पर रुकने का क्या था कि युधिष्ठिर वगैरह जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना, और इस कारण से वो काफी दिनों तक वहां पे, काफी वर्षों तक वहां पर रहे, कुछ काल तक। अभिभृत आर्यमादंडम यथावत अघकरीषु यावत ददार शुद्रत्वम शापत वर्ष शतम यमा। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये विदुर महाराज जो थे, विदुर महाराज यमराज के ही अवतार थे। यमराज को ही विदुर के रूप में शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? तो एक छोटी सी कथा है कि मंडूक मुनि जो है, एक बार वो उनके साथ ऐसी घटना घटती है कि उन्हें शूल पर रख करके उनको मृत्यु दंड दिया जाता है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वो जब यमराज के पास पूछते हैं तो उन्हें कहते हैं यमराज से कि क्या ऐसा मैंने कर्म किया कि मुझे मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने 5 वर्ष की आयु में जो है कुछ कछुए थे और उनको आपने क्या किया, सुई से चुभाया था, इस कारण से आपको ये दंड प्राप्त हुआ। तो मंडूक ऋषि बहुत कुपित हुए, उन्हें कहा कि कैसी मूर्ख जैसी बातें करते हो, 5 साल का बच्चा अबोध होता है, और तुम उस अबोध बालक के कृत्य के कारण मुझे इतना बड़ा दंड देना पड़ा। तुम मूर्ख हो, तुम शूद्र हो, शूद्र जैसी वृत्ति है तुम्हारी, जाओ तुम शूद्र बन जाओ। और इस तरह से उन्होंने शाप किया। उसी के बाद से जो है 5 वर्ष का बालक अगर कोई दंड करता है तो उसको पाप में नहीं गिना जाता, क्योंकि वो अबोध माना जाता है। युधिष्ठिरो लब्धा राज्यो दृष्टा पौत्रम कुलंधरम
भ्राति भी लोकपालेभ्य मुमदे परया श्रिया। अपने राज्य वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरे राज्य को सुचारू रूप से चलाया। और जब जब राजा जो है प्रजा का देखभाल करने हेतु कार्यों में लगता है, संलग्न होता है, और उससे प्रजा भी जो है वो प्रसन्न होती है। और अगर प्रजा प्रसन्न है तो राजा जो है वो दीर्घ काल तक राज्य काज में लग सकता है, लेकिन अगर प्रजा दुखी है तो राजा जो है बहुत दिन तक राज्य सुख को नहीं भोग सकता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो धर्म की मूर्ति थे और उन्होंने अच्छे से सुचारू रूप से पूरे राज्य का संचालन किया। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीया अत्यक्रमात् अविज्ञातः काला परम दुस्तर। जो लोग घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हीं के विचारों में मग्न रह जाते हैं, उन्हें दुरस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तो कई लोग जो है वो मनुष्य जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेत नहीं होते और वो इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर को प्राप्त करने के बाद भोग वृत्ति इत्यादि में लगे रहते हैं। अलग अलग तरह से भोग वासना इत्यादि कामनाओं को पूरा करने में अपना जीवन व्यस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ण रूप से भौतिक भोग के विचारों में मगन रहता है, उसे क्या होता है, उसे समय जो है काल क्या करता है, उस कालांतर के बाद उसे धर दबोचता है और मृत्यु आती है और उसके सारे स्वप्नों को नष्ट भ्रष्ट करके चली जाती है। तो हम सभी को समझना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका विशेष उपयोग करना है। ये मनुष्य शरीर हमें आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होने के लिए उपयोग करना चाहिए, आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम भौतिक कामनाओं को लेकर के, भौतिक लालसाओं को लेकर के, भौतिक इच्छाओं को लेकर के प्रयासरत होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। और काल जो है जिससे हम सभी लोग बंधे हुए हैं, एक दिन आएगा और हम सभी लोगों की सारी योजनाओं को नष्ट करके चला जाएगा। तो हमें बड़ी सावधानी पूर्वक समय का अपव्यय करने से बचना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर एक क्षण भी अगर हमने गवा दिया तो उसे लाखों सोने की मोहरें देने के उपरांत भी हम उस क्षण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काल जो है, जो सांसें, चढ़ता सूरज और ढलता सूरज, ये हमारे जीवन के एक एक दिन को लेकर के चले जा रहे हैं और हम काल रूपी ग्राह के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। कोई हो सकता है कि पूरे काल जो ग्राह है उसके पूरा शरीर जो है उस ग्राह के मुंह के अंदर है, बस मुंह बंद करना बाकी है। किसी का आधा शरीर जो है ग्राह के मुंह के अंदर है, किसी का पैर अभी मुंह के ग्राह के अंदर है। तो इस तरह से हम सभी लोग काल रूपी ग्राह के मुख के अंदर है। कब ये काल अपना मुंह बंद कर देगा, हमें इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो जो चीज अकस्मात आती है, जिस विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है, उस विषय में हमें तीव्रता से, उस विषय से बचने के लिए, उस अनिश्चितता से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और उस अनिश्चितता से बचने के लिए भगवान हमें प्रत्याभूति देते हैं। वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से हर लूंगा और तुम्हें मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा, डरो मत। तो हमें इस प्रत्याभूति को क्या करना है, इस प्रत्याभूति को हमें स्वीकार करना है और भगवान के शरणागत हो जाना है। अगर आप अवलोकन करेंगे, पाएंगे तो हम सारे लोग जो है किसी भी बड़े बड़े निर्माता की प्रत्याभूति को स्वीकार कर लेते हैं कि 1 साल तक इसकी प्रत्याभूति, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप इसे वापस कर सकते हैं। तो हमें उस प्रत्याभूति स्वीकार होती है, लेकिन भगवान प्रत्याभूति हमें दे रहे हैं, उस पर हमें स्वीकार नहीं होती। तो ये हमारी मूर्खता है। प्रत्याभूति यानी गारंटी। विदुर तथा अभिप्रेत्य धृतराष्ट्राम अभाषत राजन निर्गमत्यम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर चलिए, विलंब ना कीजिए, जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर लिया है। तब यहाँ पर झकझोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखें तो कई बार जो है व्यक्ति को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, तो हम कहते नहीं, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर धृतराष्ट्र को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यही था कि मैं खा पी रहा हूँ, चैन से रह रहा हूँ, सोने को मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था है, क्या चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन विदुर जो है उनके शारीरिक सुख के प्रति उतने
आकृष्ट नहीं थे, उनकी चेतना उनके शारीरिक सुख को नहीं देख रही थी, उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए विदुर यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनको झकझोर करके उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको झकझोरने का प्रयास किया। अब क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चिता करहिचित प्रभो स एषा भगवान काला सर्वेशानाम समागतम। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ चुके हैं। तो काल जो है वो किसी का क्या करता है, किसी के लिए इंतजार नहीं करता, वो किसी के लिए ठहरता नहीं है, वो अनवरत चलता रहता है। और काल हम सभी लोगों को क्या करता है, हम सभी लोगों को, काल का पाश जो है हम सभी लोगों को दिवस प्रति दिवस, दिन प्रतिदिन जकड़ता जा रहा है। तो वही इसी विषय वस्तु को यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि कई बार कुछ नास्तिक लोग होते हैं, वो कहते हैं भगवान के अस्तित्व में हमें कोई विश्वास नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो मेरे अस्तित्व में विश्वास नहीं करते या मुझ में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के जीवन में मैं काल के रूप में आता हूँ। मृत्यु सर्व हर्षाहम, तो काल के रूप में भगवान आते हैं और हमारी सारी योजनाओं को तहस नहस करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये न च एव अभिपन्नो अयम प्राणे प्रियातमैरपि जना सद्य वियुज्येत किम उत अन्य धनादिभि। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु तथा धन यथा सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो काल जब आता है तो हम सभी चीज को त्याग करके जाना पड़ता है, हम किसी चीज को पकड़ कर ही नहीं रह सकते। काल आएगा और हमारे सारे धन, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजों को हमारा साथ यहीं पे छूट जाएगा। हम सभी लोग जब जन्म लिए थे तो हम सभी लोग क्या आए थे, निहत्थे आए थे, हमारे हाथ में कोई भी विषय वस्तु नहीं थी। और जब हम मृत्युशैया पर पड़े होंगे हमारा शरीर, तो भी निहत्था ही होगा, क्योंकि आत्मा जब शरीर को छोड़ करके जाती है तो कोई भी भौतिक चीजें, भौतिक धन, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक हयाती, ये सारी चीजें नहीं जाती। जाता है तो सिर्फ भगवान का नाम, हमारे कर्म। तो हमें चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हमें भक्ति को इकट्ठा करने की जरूरत है, भगवान के नाम को इकट्ठा करने की जरूरत है। जो हमारा भौतिक धन है यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक धन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शाश्वत रूप से हमारे साथ में रहेगा। अगर ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही हो तो कृपया चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें अवगत कराएं कि जी प्रभु जी, अभी तक की जो चर्चा हुई है हमें सुस्पष्ट हो गई है, हमें सुस्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। तो कृपया चैट बॉक्स का उपयोग करें और हमें अवगत कराने का कष्ट करें। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। हाँ हाँ, श्लोक संख्या 22। अंधापुरा एव वाधीरो मंद प्रज्ञा च समाप्रतम विरषाणा दंत मंदगनी सरागा कपम उदहिलम। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपको कफ निकल रहा है। तो हमें यहाँ पर अब जो है ये बुढ़ापे के जो लक्षण है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो जब व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती लगती है, मृत्यु उसके निकट आने लगती है, तो उसे सुनाई कम देने लगता है। तो जब सुनाई कम देने लगता है तो हम क्या करते हैं, ध्वनि ध्वनि प्रसारक यंत्र अपने कानों में लगा लेते हैं। जब उसकी स्मृति कम होने लगती है, बुद्धि कम होने लगती है, उसे याद नहीं रह जाता कि अभी मैंने कल क्या किया, बुद्धि मन विचलित हो जाता है, दांत भी हिल चुके होते हैं, दांत जो है वो हिलने लगते हैं, कुछ भी ठंडा गर्म खाए तो लगता है उसमें। यकृत देखिए, जब आदमी बूढ़ा होता है तो जवानी में जब व्यक्ति जवान होता है तो किलो किलो भर उसको 10-20 रसगुल्ला खिला दीजिए तो कोई कुछ नहीं हो, या 10-20 पानी पूरी खा ले तो कुछ नहीं हो। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो 2-4 पानी पूरी में उसका यकृत जो जवाब देता है, अरे नहीं, ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, हजम ही नहीं होगा और कफ निकल आता है। बुढ़ापे में खांसी आती है, खो 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 खो, तो खांसी आती है और व्यक्ति जो है वो कफ निकल आता है उसको। अहो महीयसी जंतो जीविति आशा यथा भवान भीमा आपवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालवत। अब देखिए कितनी कटु बातें कह रहे हैं, या कितना सापेक्ष सत्य यहाँ पर विदुर जी अब कह रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। अहो, प्राणी प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो ये बात क्यों कह रहे हैं भीम द्वारा जूठन? क्योंकि अगर आपको सभी को स्मरण हो तो
भीम ने ही सबसे ज्यादा जो है, पांडवों ने ही क्या किया, पांडवों ने ही इन कौरवों को वध किया, इनको मारा और सारे बच्चों को मार दिया। अगर हमारे किसी बेटे को कोई चोट चोट भी लगा दे या हमारे बेटे को कोई अपशब्द भी कह दे तो हम उससे बात नहीं करते, आजीवन बात नहीं करते, बातचीत बंद हो जाती है। और उसके घर पे जाना क्या, उसके इधर भी पानी भी नहीं पीते। लेकिन लेकिन हमें समझना होगा कि धृतराष्ट्र को देखिए, उसके सारे बच्चों को इन्हीं पांडवों ने मारा और फिर भी जो है उसी के यहाँ पर कुत्ते की तरह भोजन कर रहे हैं, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और कह रहे हैं जीवन की आशा कितनी बलवती है, मतलब सिर्फ किसके लिए, कि जिससे मैं जीवित रहूं। तो ऐसे हम सारे लोग भी हैं, हम देखें तो हमारे बहू बेटियां बच्चे हमें कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, हमें हमें गालियां देते हैं, हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वहां पर रहने, अरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा है गुस्सा हो गया, या मेरी बहू है गुस्सा हो गई तो क्या हो गया। और इस तरह से हम लोग जो है उधर जूते खाते रहते हैं, जूते खाते रहते हैं, विरक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे यार चलो कोई बात नहीं, अपना बेटा है, दिमाग खराब हो गया इसका। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है समझा रहे हैं। अग्निनिष्ठ दत्तश्च गरो द्वारश्च दूषिता हतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्ते असुभी क्रियत। अपने अपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए बोलते हैं ना, बेइज्जती की हद कर दे रहे हैं कि आपने क्या किया, इन लोगों को मारने का प्रयास किया, इनको विष दिया, इनको जहर दिया, पता नहीं क्या क्या करने का प्रयास किया आपने, और उन्हीं के टुकड़ों पर आप पल रहे हैं। शर्म आती है क्या आपको? और तो और उनकी बहू को भी आपने अपमानित करने का प्रयास हुआ। यानी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इन सारे लोगों ने एक मुंह ही नहीं खोला कि अरे गलत हो रहा है। ये धृतराष्ट्र राजा थे, एक बार कह देते नहीं इसे बंद करो तो उसकी बेइज्जती नहीं होने से बच जाती, उसका लाज रह लेते। लेकिन वही है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया था व्यक्ति की सही गलत नहीं। तो हम जानते हैं कि पहले एक ही धृतराष्ट्र था, अब घर घर में धृतराष्ट्र पैदा हुआ है। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जीजीवी विशो परैति अनिक्षिता जीर्णा जरया वाससी व। अपनी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भगवद गीता के आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी। देहिनो अस्मिन् था देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो क्या होगा, जैसे धीरे धीरे बाल्यकाल से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से धीरे धीरे शरीर हो जाएगा और फिर देहांतरण हो जाएगा। कैसे? वांसांसी जीर्णानि था व्याया नवानि ग्रति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि समति नवीन देही। तो जिस तरह से व्यक्ति पुराने व्यर्थ के शरीर को पुराने व्यर्थ के कपड़ों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। और इसी तरह से यहाँ पर विदुर को धृतराष्ट्र को विदुर आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गति जयात सावय धीर उधारिता। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब वह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपना शरीर त्याग दी। तो यहाँ पर देखिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति जब संन्यास आश्रम में जाए तो उसे घर का परित्याग कर देना चाहिए। किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। और पूर्व काल में अगर शास्त्रों को उठा करके देखें तो बड़े बड़े जो साधु महात्मा, बड़े बड़े राजा महर्षि थे, वो योग्य समय पर अपने बालकों को, अपने पुत्रों को राजपाट दे करके वो भगवत प्राप्ति होती वो वन गमन कर जाते थे, जिससे वहां पर जाकर के वो भगवत चिंतन में लगे और भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करके भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो इसी तरह से हमें भी चाहिए कि अगर हम वर्तमान समय में, जैसे सरकार भी रिटायर कर देती है, हमें 60 साल हो जाता है, सरकार भी कहती है कि आप अब क्या हो गया, अवकाश ग्रहण कर लीजिए। तो हमें भी ये इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अब हमारा समय हो गया है, वो घर गृहस्थी के कामों में बचे रहना नहीं है, फंसे रहना नहीं। अब हमें भगवत साक्षात्कार के प्रयास में लगना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, अधिक समय भक्ति में लगाना चाहिए, भगवत श्रवण में लगाना चाहिए, जिससे हमारा जो अगला गंतव्य है वो सुचारू हो पाए। नहीं तो फिर हम वो कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि जैसी हमारी चेतना रहेगी, हमारी चेतना जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह रहेगी, तो हम फिर से वही कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त करेंगे। स्पष्ट हो रहा हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। या स्वकाता परतो वेह जाता निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात्
प्रवेजेत स नरोत्तमा। अपने आप से या दूसरों के समझाने पर जो व्यक्ति जाग जाता है, इस भौतिक जगत की असत्यता तो दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो जो दूसरे के समझाने पर, तो जो ये सारी चीजें समझ जाता है, आत्मा के विज्ञान को समझ जाता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ जाता है और भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है, वो सबसे उच्चम कोटि का मनुष्य होता है। तो हम सभी लोगों को शास्त्र जो है चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर भगवद गीता, भागवतम इत्यादि में कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, भोग वृत्ति से बाहर निकलना है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारी कोई उपाधियां नहीं, हमारी एक ही उपाधि है कि हम भगवान के नित्यदास हैं। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति करने के लिए कलयुग का जो युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस कलयुग में जो कोई भी व्यक्ति इस हरिनाम को धारण किए हुए है, हरिनाम का जप कर रहा है और भगवान की सेवा में कार्यरत है और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, वही व्यक्ति जो है वो उत्तम कोटि का मनुष्य है। इसके इतर सारे लोग जो है वो निम्न कोटि है। जिसकी चेतना कृष्ण में नहीं है, जिसका आकर्षण भगवान को भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं है, तो वो जान लीजिए उसकी चेतना में कहीं ना कहीं दोष है। अथा उदीचितादीशम या तो स्वयज्ञात गति भावना इत अर्वक प्रयासः काल पुंसाम गुणा विकर्षणा। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय होने वाला है जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो अब कलयुग के आने के बारे में भी विदुर बता रहे हैं कि कैसे कलयुग में जो है मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। और उत्तर की दिशा क्यों? क्योंकि उत्तर की दिशा में जो हिमालय है, तो लोग जो है वो हिमालय की कंदराओं में जाकर के योगी जन योग साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं और वहां से वो भगवान के धाम जाने के लिए प्रयासरत होते हैं। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिता अजामीढ़ा शित्वा स्वशेषु स्नेपाशम दृढ़म निश्चकम भ्रात संदर्शितार्धवा। इस प्रकार अजामिड़ के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण ज्ञान द्वारा पूर्णतः अस्वस्थ होकर तुरंत अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तपश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो यहाँ पर झंझोड़ने से धृतराष्ट्र जो थे, यद्यपि वो पुत्र मोह में अंधे थे, लेकिन उनके ज्ञान की बत्ती जो है वो जल गई जब विदुर ने उनको दुत्कारा और उनके जीवन के उद्देश्य को बताया। लेकिन हम सभी लोग इतने सुअक्कड़ हैं कि हम लोगों को तो झुझकोरा जाता है, इतने दिन से हम श्रवण भी करते हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे ज्ञान की बत्ती नहीं जलती, हमारा भगवान के प्रति आकर्षण का प्रयास नहीं बढ़ता, भगवान को प्राप्त करने की लौल्यता जो है बढ़ती नहीं है और हम भौतिक आकर्षण में उतने ही तीव्रता से बंधे रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें और भी तीव्रता से सुनने की आवश्यकता है, और भी तीव्रता से नाम जप करने की आवश्यकता है। और जब हम इस तरह से नाम जप करेंगे तो हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। तो वर्तमान समय में आप कहेंगे कि हम कैसे जो है वो हिमालय इत्यादि जाएं, क्योंकि जंगल है, वहां पर लोग नहीं रह गए, वहां पर भी लोग रिजॉर्ट इत्यादि बना लिए, तो कैसे भगवत चेतना को प्राप्त करें? तो आपको व्यक्ति प्राप्त करने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वहां पर क्या नाम है, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहां कहीं भी हो, सब कुछ भगवान को सुपुर्द करके, भगवान को केंद्र में रख करके, भगवान को अर्पित करके जो भी कार्य करेंगे वो सिर्फ संन्यास प्राप्त करने की समतुल्य है। तो घर पे भी रह करके आप जिस किसी भी स्थिति में है, सारा कार्य जो है भगवान को केंद्र में रख करके करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो सारे कार्य जो है आपको मुक्ति के पथ पर ले जाने के लिए जाने के लिए पर्याप्त है। पति प्रायंतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुगम साध्वी हिमालयम नयस्ता दंड प्रहर्षम मनीश्वी नाम संप्रहार। कंधार यानी गांधार, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में है, कि राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है, पीछे पीछे चल पड़ी। तो अब वो है पत्नी का क्या कार्य होता है, पति का अनुगमन करे। तो यहाँ पर पतिव्रता स्त्री होने के कारण जो गांधारी है वो अपने पति के साथ, चूंकि पति घर छोड़ करके जा रहा है, तो उनके साथ अब होली। अजाशत्रु कृतमित्रो हुताग्नि विप्रापन्नत्वा तिलोग भूमि रूप में गृहं प्रविष्टो गुरुवंदाय न चा पश्यति पतरो सौविलम च। अजाशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके, उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वह गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो ताव मिले
ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तो यहाँ पे हमें देखना है कि महाराज युधिष्ठिर क्या करते थे, प्रतिदिन जो है अपना नित्य कार्य करने की, पूजा जप इत्यादि करने के बाद वो अपने वरिष्ठों का जाकर के आशीर्वाद लेते थे, चरण स्पर्श करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे प्रतिदिन। तो हमें भी चाहिए कि प्रतिदिन अपने वरिष्ठों का हम आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्र तत्र संजायनम आसीनम प्रपंचा उद्विग्ना मानसा गाल्वाकणम कम नस्तातो वृद्धो हुईनश्च नेत्रयो। चिंता से पुरुष महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर बढ़े, जो वहां बैठे थे, उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? अम्बाचा हतपुत्रा था पृथ्वश्च क्वा गता सुहृद अपि मया कृतज्ञ प्रज्ञे हतबंधु सभार्य आशम आशम समानम शमलम गंगायाम दुखो दुखियो तो पता। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपनी सभी पुत्रों के निधनों के अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपनी समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपने पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? अब यहाँ पर उनको भय लग रहा है कि हो सकता है उनके जो ताऊ हैं वो ग्लानि के कारण जो है वो आत्महत्या तो नहीं कर ली गांधारी और धृतराष्ट्र ने। पितरी उपरते पांडव सर्वानां सुहृद शिशूना अरक्षतम व्यसनत कृत्वा पितृव्यो क्वा गता विद्या। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, ये यहाँ से कहाँ चले गए? अब यहाँ पर यद्यपि धृतराष्ट्र जो है वो उन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर के बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे पांडव पक्ष जो है दुखी रहे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज देखिए कि उनके हृदय में कितनी करुणा का भाव है, और वो उनकी बुराइयों को नहीं देख रहे हैं बल्कि उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं। जब वो बाल्य अवस्था में तो किस तरह से उनके पालन पोषण की व्यवस्था जो है धृतराष्ट्र ने की थी। तो यही वैष्णव का लक्षण होता है, भक्तों का लक्षण होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे लिए 100 अच्छाई करे और एक बुराई कर दे तो हम क्या उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो व्यक्ति की अच्छाई को देखता है और बुराई को त्याग देता है। ये वैष्णव का लक्षण होता है। इसी तरह से हमें भी अपने संबंधों में कभी भी किसी के प्रति दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया और स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्यव्यात् सूतो विरह कर्षिता आत्मीश्वरम अक्षाणम ना प्रत्याति पर पीड़ितः। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। विमृज्य आश्रुणी पाणिभ्यम विष्टभ्य आत्मनः अजाशत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादौ अनुस्मरम। पहले उन्होंने अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो अब संजय जो है अब किसको, महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कैसे? अश्रु को पोंछ करके। संजय उवाच ना हम वेदम व्यवासीतम पित्रो वा कुलनंदना गांधारे व महाबाहो मुषितो अस्मि महात्म भी। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले देखा कि उन दोनों ने, ना तो विदुर ने ना ही धृतराष्ट्र ने किसी को कुछ बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इसी के लिए संजय, जो कि युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के एक प्रकार से सहायक थे, और जब उन्हें भी नहीं बताया, तो अब यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने उन्हें क्या किया, ठग लिया। अथ आजगम भगवान नारदा सह तंबुरु प्रत्युत्थाय अविवाद्य आहासा अनुजा अभयचरम मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते उन्हें विधिवत स्वागत किया। तो इसी तरह से जब प्रश्नावली चल ही रही थी तो उसी समय वहां पर नारद मुनि अपने तंबूरा लिए वहां पर उपस्थित हुए। और जब ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि भगवान के महान भक्त को युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो सारे लोग जो है आसन से खड़े हो गए। तो ये सम्मान होता है, जब कोई हमसे वरिष्ठ आता है, ज्ञान में वरिष्ठ आता है, तो उसका सम्मान प्रकट करने के लिए हमें आसन से खड़ा हो जाना चाहिए और अपने सुविधा अनुसार उसे प्रणाम करना चाहिए इत्यादि। इसी तरह से यहाँ पर नारद मुनि को आते देख सारे सभा के लोग जो है उठ खड़े हुए।
अब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिम पित्रो भगवान क्वा गताविता अम्बा वा हता पुत्रात् क्वा गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्वी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थे। तो महाराज युधिष्ठिर अब इतने व्याकुल हैं अपने बड़े पिताजी को, बड़ी मम्मी को ना देख करके, कि अब वो नारद मुनि से उनका हालचाल नहीं पूछ रहे हैं कि नारद मुनि कैसे आना हुआ, क्या आना हुआ, क्या नहीं। अब वो नारद मुनि से तुरंत प्रश्न दाग दिए कि अरे मैं अपने बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी को नहीं देख पा रहा हूँ। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो रिलैक्स नहीं, अरे जाने दो यार, ये लोग तो मेरे को बहुत कष्ट दिए थे, अच्छा हुए चले गए, झंझट छूटी, इनको बनाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो रोज ये लाओ खाना लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, रोटी लाओ, करेले का करेला लाओ, तो ये सब मांगते रहते थे, जाने दो, झंझट खत्म हुई, पता नहीं कहाँ गए। उनके अंदर में ये मनोभाव नहीं है, उनके अंदर करुणा है, प्रेम है, और वो अब नारद मुनि से व्याकुलता में प्रश्न कर रहे हैं। कर्णधारा इवा पारे भगवान पारदर्शका अथवा भाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। नारदो मुनि सत्तमा। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, नहीं, आप इस अपार समुद्र के जहाज की कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। अब जो है नारद जी युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हैं। नारद उवाच मां कश्चन शुचो राजन यत ईश्वरवशं जगत लोकसपाला यस्य मे वहन्ति बलिमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव विनुक्ति च। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे सभी को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो हमारे रिश्ते नाते, पति पत्नी, धन वैभव ऐश्वर्य, सारी चीजें जो है वो कालक्रम में जो है अपने हम साथ साथ आते हैं, और फिर उनका विलग होना जो है वो एक स्वाभाविक सी घटना है, उसमें कोई अतिशयोक्ति या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यथा गाहो नासी प्रोतस्तत्यं बुद्ध बद्धश्च दाम भी वाकतंत्यम नाम भीरबद्ध वहंती बलिमीशितु। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो हम सारे लोग जो है वो वैदिक आदेशों से बंधे हुए हैं। यथा क्रीड़ा उपसकाराणाम संयोगम विगमो इह इक्षया क्रीडितु स्यातम तथा एव ईश इक्षया नृणम। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता था, बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य के पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तो हमारी इच्छाएं जो है, इच्छाओं के अनुरूप जो है हम विशेष परिवार में जन्म लेते हैं, इच्छाओं के कारण ही हम विशेष परिस्थिति में जन्म लेते हैं, इच्छाओं के कारण ही हमें विशेष पत्नी मिलती है, विशेष पति मिलता है, और दोनों लोगों की जब इच्छाएं जब संयुक्त होती है तब जाकर के हम एक विशेष प्रकार के संबंध में आते हैं। ऐसा नारद मुनि यहाँ पे समझा रहे हैं। यत्मन्य से ध्रुवम लोकम अध्रुवम वाचो भयम सर्वथा नाही सोच्यस्ते स्नेहात अन्यत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकारम परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ पर नारद मुनि जो है गीता का ज्ञान एक प्रकार से दे रहे हैं, किसे, धृतराष्ट्र को, सॉरी युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं, कि कैसे ये सारी परिस्थितियों में चाहे आप मानो कि आत्मा शाश्वत है, या आप मानो कि शरीर के खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या आप ये समझो कि व्यक्ति जो है शरीर त्याग करने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाए, या शरीर त्याग करने के बाद ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें मोह करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देह का जो देहांतरण है, ये देहांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे भगवान कहते हैं ना, देनो अस्मिन्नथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो धीर व्यक्ति जो है इस देहांतरण से मोह को ग्रस्त नहीं होता। तस्मात् जाहि अंग वैकल्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम तु अनथा कृपणा
वर्ते न ते च माम विना, अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि सारे जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, नारद गीता चल रही है, नारद जी जो है गीता का ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। काल कर्म गुणाधीनो देह देहयम पांच भौतिक कथम अन्यम तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति को गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो जब हम सोचते हैं ना कि हम दूसरों का भरण पोषण कर रहे हैं, दूसरों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उस मनोधारणा को, उस अवधारणा को नारद मुनि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको चकनाचूर करते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद ही बंधा हुआ है, जो व्यक्ति खुद ही दूसरे के सहारे पर है, वो दूसरों को क्या सहारा देगा। हम सारे लोग जो है कितना भी प्रयास कर लें, हम अपना संरक्षण स्वयं नहीं कर सकते, भगवान ही हमारे एकमात्र संरक्षक है। तो जो जो स्वयं दूसरे के संरक्षण पर निर्भर है, वो दूसरों को क्या संरक्षण करेगा। जो स्वयं दूसरों के भरण पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भर है, वो दूसरों का क्या भरण पोषण करेगा। तो हम सारे लोग बहुत ही निरही है, हम सारे लोगों की कुछ भी क्षमता नहीं है, जो भी कुछ है भगवत कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये विषय वस्तु यहाँ पर नारद मुनि पुष्ट करते हैं। अहस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुपदम चतुष्पदम फाल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। तो यहाँ पर जीव जीवस्य जीवम, ये श्लोक यहाँ पर नारद में, जो बिना हाथ वाले हैं हाथों वालों को शिकार करते हैं, जो पांवों से विहीन है वो चौपायों का शिकार करते हैं, निर्बल सबल के भोजन। सामान्य नियम यह ही कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथों वालों का शिकार है, जो हाथ है जिनके पास वो बिना हाथों वालों का शिकार करते हैं, और जो पाँव के विहीन है, जिनके पास पाँव नहीं, वो चौपायों का शिकार करते हैं, जो चार पाए वाले। और निर्बल जो है वो सबल का भोजन है। जहां भी देखिए दबे कुचले को व्यक्ति दबाता है। और इस तरह से सामान्य नियम क्या है, जीव जीवस्य जीवनम, तो एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है। तो यहाँ पर नारद मुनि इस फूड साइकिल का चर्चा कर रहे हैं। जैसे घास घास बकरी खाती है, बकरी जो है, बकरी को कुछ मनुष्य खाते हैं, मनुष्य जो मर जाता है तो फिर उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं। इस तरह से ये जो भोजन का चक्र है वो चलता रहता है। तद इदम भगवान राजन राजन एक आत्मा आत्मनम स्वद्रिका अंतरा अंतरो भाति पश्यम तम माया उरूध। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं तथा भीतर बाहर दोनों में है। तो यहाँ पर अब वो भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की शक्ति को देखने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूप अवतीर्णो अस्याम अवभावासुरादुषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वपक्षी काल के वेश में अब संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान के अवतरण के विषय में नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान का अवतरण क्या कारण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मायं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनका मूलभूत उद्देश्य क्या है कि दुष्टों का नाश करना और भक्तों को आनंद देना। श्लोक संख्या 50 में नारद मुनि कह रहे हैं, निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावत यूयम अवेक्षद्वम भवेत यावत यह ईश्वर। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और अब जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के आने का उद्देश्य क्या है। भगवान के आने का उद्देश्य है सारे दुष्टों का संहार करना, और भगवान ने क्या किया, सारे दुष्टों का संहार करवा चुके हैं, सब सारे दुष्टों को खत्म कर दिया, उनका समूल नष्ट कर दिया है। अगर आप भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य को देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुस्पष्ट रूप से तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे धान की खेत में जो खरपतवार है, तो खेती वाला क्या करता है, किसान क्या करता है, उस खरपतवार का समूल नष्ट कर देता है, जिससे कि जो धान है सुचारू रूप से उग सके। उसी तरह से भगवान की भक्तों के संरक्षण के लिए, भगवान की भक्ति में जो लोग बाधक बनते हैं, भगवान उस पूरे समूल को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान के भक्तों को ये कौरव वंश के लोग कष्ट दे रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, उनका समूल नष्ट कर दिया। धृतराष्ट्र स भात्रा गांधार्य च स्वभार्य दक्षिणेन हिमवत ऋषिणामाश्रम गता। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सारे लोग जो हिमालय की ओर गए, और कहाँ पे गए,
जहाँ पे ऋषि मुनिगण तपस्या कर रहे थे, ऋषि मुनिगण जो है उपस्थित थे। वहां पर जाने का उद्देश्य क्या था? उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। स्त्रोतो भी सप्त भी या वै सप्त भी भर्या या वै स्वधुर्नि सप्तधा व्यधात सप्तानाम प्रीते नाना सप्त श्रोता प्रक्षते। यह स्थान सप्त तो सात सात द्वार विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जाल 7 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया है। तब वो स्थल जहां पर हो गए हैं जहां से गंगा 7 जगह से विभक्त हो जाती है। स्थान वा अनुस्वनम तस्मिन् हुत्वा च अग्निनाम तस्मिन् हुत्वा च अग्निनाम यथा विधि अपभक्ष उपशांतात्मा सास्ते विगतय क्षणे। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और यह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त है। तो हिमालय पे जाकर के अब धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र, गांधारी, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब वहां पर 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या जो है स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करते हैं और केवल जल पी करके अष्टांग योग की विधियों का पालन करते हैं। तो ये सारी विधियां जो है द्वापर युग में योगी थी, लेकिन कलयुग में इस तरह की विधियां ना। हिमालय पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी है। अब ऋषि मुनि वहां पे नहीं मिलते, वहां पे ट्रेकर लोग मिलते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर नहीं जा सकते। तो कलयुग के लोगों के लिए किस विधि का प्रावधान किया गया है? हरिनाम संकीर्तन का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कलयुग के लोगों को चाहिए कि वो जंगल जाने की आवश्यकता, घर पे ही भगवान के नाम का जप करे, भगवान के नाम का कीर्तन करो, कृष्ण को केंद्र में रख करके वो भक्ति का अभ्यास करे। और इस यही करने से वो इस भौतिक बंधन से आसानी से मुक्त हो सकेंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकेंगे। जितासना जिताश्वासा प्रत्याहत षट इंद्रिया हरि भावनया ध्वस्ता रजसत्व तमामला। जिसने योगी का आसन तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपने इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश से के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो भगवान, वैसे तीनों गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बंधनकारी है, लेकिन अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो इन तीनों गुणों के बंधन को स्वाभाविक रूप से आसानी से पार कर सकता है। तो भगवद गीता भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में थाम तरन्ते। तो यद्यपि प्रकृति के तीनों गुणों को पार पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण की शरण ले ले, और कली में भगवान के कृष्ण की शरण कैसे ली जा सकती है? उनके पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाएगा और देव शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाएगा। विज्ञानात्मनि संयोज क्षेत्रे ज्ञे प्रविलापितम ब्राह्मणी आत्मनम आधारे घटांबरम इव अंबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि से संयोजित करके तथा परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता का बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदात्कार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तो इस तरह से अगर कोई भगवान की भक्ति में लग जाए तो इस भव बंधन को छोड़ करके वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। ध्वस्त माया गुणावृदक निरुद्धा कारणाशया निवृत्तता अखिलाहारे आहारा आस्ते सथाणु इवाचला अचला तस्य अंतराय माएवा अभू संन्यस्त अखिल कर्मणा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों के अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करके वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरुद्धों को पार कर जाएंगे। तो जब व्यक्ति की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में स्वाभाविक रूप से लग जाएंगी और जो भी व्यक्ति कार्य करेगा वो भगवान को समर्पित करके करेगा, कृष्ण को अर्पण करके करेगा, कृष्ण के निमित्त करेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भवबंधन से स्वाभाविक रूप से पार हो जाएगा। तो अलग से कृत्रिम रूप से इंद्रिय निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। जब सारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा में लगी होंगी तो सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे और सारी क्रियाएं जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो जाएंगी। तो व्यक्ति भगवत प्राप्ति करने के लिए योग्य हो जाएगा। सावा अध तानत राजन परता पंचमे आहिनी कलेवरम हस्याति स्वयं तक्ष भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि आज वे 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वो योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर देंगे और उनकी योग तपोबल की अग्नि से उनका शरीर जो है वो जल करके भस्म हो जाएगा। नारद मुनि अब तीसरा युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। दाहमाने अग्नि भी देहे पत्यु पत्नी सहोटजे
बहि स्थिता पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति। बाहर से अपने पति को अपना योग शक्ति इसकी अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देख उनकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अब जो है वो जब धृतराष्ट्र शरीर त्याग कर देंगे तो उनकी पत्नी जो है गांधारी भी, वो भी क्या करेगी, अब वो भी सती हो जाएगी। तो सती जो है ये कोई जबरदस्ती वाली प्रक्रिया नहीं है जिसमें जबरदस्ती व्यक्ति को शरीर त्यागना हो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्वाभाविक रूप से पति के प्रेम में और वियोग में गांधारी जो है प्रतिव्रता नारी है, अपने पति के साथ अपना देह त्याग कर देगी, क्योंकि अब उसके कोई बच्चे भी नहीं बच्चे जो उसका देखभाल करेंगे। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्त्री को सदैव संरक्षण की आवश्यकता होती है। बाल्यकाल में उसके पिता का दायित्व है कि बालिका का संरक्षण करे, जब वो वयस्क हो जाए तो उसे योग्य पुरुष के हाथ सुपुर्द कर दे, उसका विवाह कर दे। विवाह होने के उपरांत पति का दायित्व है कि अपनी पत्नी का निर्वहन करे, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। और जब पति ना रहे तो बालकों का, उनके बच्चों का ये दायित्व है कि अपनी माता का संरक्षण दे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उनके सारे बच्चे जो है मारे जा चुके हैं, तो उनका कोई है नहीं आगे पीछे, तो उनके पति उनका था। और पति जब शरीर त्याग कर दिया तो उसके प्रेम में विह्वल होकर के वो भी सती हो गई अपने पति के साथ। विदुरतु तत् आश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदना हर्ष शोकायुता तस्मात् गंता तीर्थ निवेशका। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। और जब ये लोग जब शरीर त्याग कर देंगे तो विदुर जी भी क्या करेंगे, उस तीर्थ क्षेत्र का त्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया। क्या उद्देश्य था उनको? विदुर को अपनी सुतुप्त अवस्था से जगाना, उनको जागृत करना, उनको मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में अवगत कराना। अब उन्होंने अवगत करा दिया है, अब उनका क्या क्या उनकी वहां पे आवश्यकता है। अब आखिरी श्लोक, इति उक्त्वा अथ आहुरत स्वर्गम नारदा सह तंबुरु युधिष्ठिरो वचा तस्या हृदि कृत्वा अजाहित्सुचा। ऐसा कह करके महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर नारद मुनि ने जब उनको समझा दिया, बता दिया कि किस तरह से उनके जो ताऊ हैं और बड़े पिताजी, बड़ी माँ जो हैं, वो शरीर का त्याग करेंगे और उनके चाचा जी जो है उनको लेकर के गए हैं, जिससे वो अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में संतुष्टि हुई और वो नारद मुनि के निर्देशों का उनको सुन करके उन्हें अच्छा लगा और उनका जो सारा शोक था वो अब समाप्त हो गया। तो इसी तरह से अगर हम सारे लोग जो हैं इस भौतिक जीवन में, इस मनुष्य जीवन में शोक संतप्त है, तो एक शोक संतप्त अवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक शोक संतप्त अवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान के प्रामाणिक भक्तों के द्वारा श्रवण करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम इस प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे और प्रामाणिक भक्तों के द्वारा श्रवण करेंगे, तो हमारी जो भौतिक शोक चिंताएं इत्यादि भी दूर हो जाएंगी, जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज की शोक चिंताएं दूर हो गई। और इन सब कार्यों में सबसे सहायक जो विषय वस्तु होगी वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे देखा कि कैसे महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की देखभाल की, उनको खाने पीने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की। विदुर जो है तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं उनका भाई जो है उन्हीं लोगों के साथ रह रहा है जिन लोगों ने उसके बच्चों को मारा, और उसको आत्म साक्षात्कार के बोध के प्रति कोई भी चिंता नहीं है। विदुर महाराज उसके कटु शब्दों में भर्त्सना करते हैं और क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र के आत्मचेतना को जागृत करते हैं। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी किसी को बिना बताए वहां से चली जाती हैं हिमालय की तरफ, जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, और वहां पर योग साधना इत्यादि करके अपने शरीर देह का त्याग कर देती है। और ये सारी घटना जब होती रहती है तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही विचलित होते हैं और वहीं पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि उन्हें विस्तार से सारी घटनाओं को बताते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर इस अध्याय की समाप्ति होती है। ठीक है, तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग तीव्रता से भक्ति में लगे रहिए, इस सारे सत्रों का अवलोकन करिए, इसको पढ़िए, समझिए और अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करिए। हरे कृष्ण।